नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं अनंत भट्ट। हम फिर से हाजिर हैं 7 नए सवालों के साथ। महाराष्ट्र के सियासी संकट की तस्वीर अभी साफ होनी बाकी है। दावे तो बहुत हैं, लेकिन कौन कहां है, किसके साथ है, इसे लेकर अभी पुख्ता तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। मगर पर्दे के पीछे खेल कई चल रहे हैं। कार्यक्रम में आज के हमारे 7 सवाल महाराष्ट्र के इसी महासंकट पर केंद्रित हैं और हमारा पहला सवाल अब आपके सामने है। हमारा सवाल है, महाराष्ट्र में नई सरकार बनाने का क्या प्लान तैयार हो चुका है? भले ही शिवसेना के शिंदे गुट और बीजेपी के बीच खुले तौर पर बातचीत न हो रही हो, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी और शिंदे गुट के बीच सरकार बनाने की योजना तैयार हो रही है। कल सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र मामले की सुनवाई के बाद राज्य की सियासत में नया मोड़ आ गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहर जिरवाल के 16 विधायकों की अयोग्यता से संबंधित नोटिस पर रोक लगाने के बाद बागी विधायकों के हौसले बुलंद हैं। शीर्ष अदालत के फैसले के बाद अब महाराष्ट्र में सरकार बनाने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। आज शिवसेना के बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे मीडिया के सामने आए और उन्होंने दावा किया कि उनके पास 50 विधायकों का समर्थन है। हमारे जो स्पोक्स पर्सन केसरकर जी है, वो आपको पूरी जानकारी, इंफॉर्मेशन, जो हमारा जो स्टैंड है, हमारी जो भूमिका रही है, जो उसकी जानकारी वो बार बार आपको दे रहे हैं। हमारी जो बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व की जो बात है, हम लोग आगे ले जा रहे हैं और शिवसेना में हम लोग हैं और शिवसेना को आगे ले जा रहे हैं और इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। और आपको जैसे ही हमारा अगला जो कदम है, अगला जो स्टेप है, उसके बारे में हम लोग आपको जानकारी देंगे। शिंदे ने संकेत दिए हैं कि वो सत्ता की फाइनल लड़ाई के लिए तैयार हैं और वो उसके लिए जल्द ही मुंबई जाने वाले हैं। इधर कल के सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद बीजेपी भी सक्रिय हो गई है। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली पहुंच गए। फडणवीस यहां गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात कर महाराष्ट्र की सियासत और सरकार बनाने की संभावनाओं के बारे में बात करेंगे। कल मुंबई में देवेंद्र फडणवीस के घर पर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में भी सियासी हालात पर चर्चा की गई थी। हालांकि बीजेपी अभी भी आधिकारिक रूप से वेट एंड वॉच की बात कह रही है और कह रही है कि उसे सरकार बनाने की कोई जल्दबाजी नहीं है। मैंने जैसा कहा, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत सिद्ध करने की अभी तो आवश्यकता नहीं। अभी हम देख रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी या अल्पमत कब सिद्ध करे। लेकिन सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट और बीजेपी के बीच सरकार बनाने पर मंथन जारी है। दावा किया जा रहा है कि सरकार बनाने के लिए जिस फॉर्मूले पर बात चल रही है, उसके मुताबिक बीजेपी 29 मंत्री पद अपने पास रखेगी और 13 मंत्री पद शिंदे गुट को दिए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि जल्द ही शिंदे दिल्ली पहुंचकर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर सरकार से चर्चा कर सकते हैं। इधर अपने हाथ से मामला निकलता देखकर शिवसेना बागियों के साथ साथ बीजेपी पर भी हमलावर है। ये भाजपा की कूटनीति है, ऐसी बकवासगिरी करने की उनको आदत है। और लेकिन शिवसेना के हमारे पीआरओ है, उन्होंने स्पष्ट किया है कि आज तक ना देवेंद्र फडणवीस, ना नरेंद्र मोदी, ना अमित शाह किसी से भी पक्ष प्रमुख मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे ने बातचीत की नहीं है। जो शिवसेना का और उनका जो रवैया है, जो उनके जो बात है, वो शिवसैनिकों को सामने स्पष्ट रखा है। सरकार बनाने की संभावनाओं पर विचार करने के बावजूद भी बीजेपी जल्दबाजी में नहीं दिख रही और वो पूरे संयम और धैर्य के साथ सही वक्त का इंतजार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाराष्ट्र के महासंकट में ना तो अब तक राज्यपाल के दरबार में विधायकों की परेड हुई है, ना ही अब तक अलग गुट की मान्यता को लेकर कोई आधिकारिक पहल हुई है, ना ही विधानसभा में बहुमत साबित करने की मांग की गई है। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा सवाल है, क्या फ्लोर टेस्ट से होगा फाइनल फैसला? लेकिन फ्लोर टेस्ट को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर रोक नहीं लगाई है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं करेगी। राज्यपाल खुद इस बारे में फैसला ले सकते हैं।
बीच में कल महाराष्ट्र संकट पर सुनवाई हुई तो कोर्ट ने राज्यपाल के अधिकारों पर कोई टिप्पणी नहीं की और न ही राज्यपाल के किसी एक्शन पर रोक लगाई। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले समय में महाराष्ट्र की सियासत में गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी की भूमिका महत्वपूर्ण होने जा रही है। कल जब उद्धव सरकार के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि वो 12 जुलाई तक बहुमत परीक्षण पर रोक लगा दे, तो सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। यानी राज्यपाल चाहे तो वो सरकार को कभी भी बहुमत साबित करने का आदेश दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर फ्लोर टेस्ट की मांग करेगा कौन? सूत्रों की माने तो बीजेपी फिलहाल गवर्नर से फ्लोर टेस्ट की मांग करने नहीं जा रही। हालांकि राज्यपाल स्वतः संज्ञान लेकर भी फ्लोर टेस्ट का फैसला कर सकते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पिछले कुछ दिनों से बीमार होकर अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन अब वो वापस आ गए हैं और अब वो एक्शन में भी है। राज्यपाल ने पिछले कुछ दिनों में उद्धव सरकार के ताबड़तोड़ फैसलों की फाइल तलब कर ली है। राज्यपाल ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में सरकारी आदेश वाली वो फाइलें मांगी गई हैं जो 22 से 24 जून के बीच जारी की गई। 22, 23 और 24 जून के बीच में महाराष्ट्र सरकार ने तकरीबन 160 सरकारी प्रस्ताव यानी कि गवर्नमेंट रेजोल्यूशन को मंजूरी दी है। ये वही समय था जब महाराष्ट्र सरकार में भयानक उथल-पुथल चल रही थी और एकनाथ शिंदे समेत कई सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स गुवाहाटी में जाके बैठे थे। और ऐसे समय में जब इतने सारे जो सरकार जब फंक्शन नहीं कर रही थी, इसके बीच में इस तरह से गवर्नमेंट रेजोल्यूशन का पास होना ये अपने आप सवालों के घेरे में आ गया था। और यही वजह है कि बीजेपी के एमएलसी प्रवीण दरेकर ने मुद्दा उठाते हुए सीधे गवर्नर को चिट्ठी लिख दी थी और मांग किया था कि इस तरीके से जब सरकार फंक्शन नहीं कर रही है, ऐसे में इन सरकारी प्रस्तावों का पास होना मतलब कि कुछ न कुछ घपलेबाजी जरूर है। इधर उद्धव सरकार के फैसलों पर ब्रेक लगाने वाली राज्यपाल की चिट्ठी पर शिवसेना ने ऐतराज जताया है। महाराष्ट्र में मौजूदा हालात में राजभवन की भूमिका पर सबकी नजर है। अब फ्लोर टेस्ट को लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी स्वतः संज्ञान लेते हैं या फिर अविश्वास प्रस्ताव आने का इंतजार करते हैं, इस पर सस्पेंस बरकरार है। महाराष्ट्र की राजनीति में हर रोज समीकरण बदल रहे हैं। लगातार पिछले 10 दिनों से नए पहलू इस राजनीति के सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं होगा। अगर सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी फ्लोर टेस्ट को ऑप्ट नहीं करेगी, मगर एक बात यह भी है, अगर गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी चाहे तो फ्लोर टेस्ट करवा सकते हैं। कैमरामैन सचिन सावंत के साथ पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। तो देखा आपने किस तरीके से महाराष्ट्र का सियासी संकट चल रहा है और इसमें नए नए मोड़ लगातार आ रहे हैं। शिंदे गुट की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे ने सियासी उठापटक के बीच भी ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं, मगर अब इसे लेकर गवर्नर एक्शन में आ गए हैं। हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है, उद्धव सरकार के फैसलों पर गवर्नर के ब्रेक के क्या मायने हैं? अब इस सवाल की पृष्ठभूमि को समझिए। गवर्नर ने 22 जून से 25 जून के बीच लिए गए सभी फैसलों की फाइल मांगी है। दरअसल विपक्ष ने आरोप लगाया था कि बहुमत नहीं होने के बाद भी उद्धव सरकार ने ताबड़तोड़ फैसले लिए। आपको दिखाते हैं दोनों पक्ष इस मामले को लेकर क्या बोल रहे हैं। यह महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार हजारों की संख्या से जीआर निकालते गैरव्यवहार करने का चित्र आज सामने आया है और आखिर ये जनता का पैसा है। अगर सरकार अल्पमत में है, माइनॉरिटी में है, क्योंकि 52 के ऊपर एमएलए व सरकार का जो समर्थन है वह निकाल रहे हैं, इसी वक्त इसी तरह के जीआर निकालने की जल्दबाजी न करे, यह मांग मैं महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल महोदय भगत सिंह कोश्यारी साहब को की है। कोश्यारी साहब ने इस विषय को गंभीरता से लिया है। जीआर जो होता है ना, वो माई बाप जनता है ना, उसके लिए होता है, वो किसी का पर्सनल बेनिफिट नहीं होता है। तो आपने सिराहना करनी चाहिए कि इतने सारे जीआर निकले। मुझे आम आदमी जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, कोई सीनियर सिटीजन है, कोई महिला है, उन सब के लिए तो सरकार होती है। सरकार का काम क्या होता है? लोगों की, जनता की सेवा करना, इसीलिए तो सरकार होती है। और सरकार इतना अच्छा अगर जीआर करके काम कर रही है तो आपने सिराहना करनी चाहिए कि वाह, व्हाट अ गवर्नमेंट। मसला भले ही महाराष्ट्र का हो, लेकिन
हलचल कई जगहों पर हो रही है। बागी विधायक मुंबई से वाया सूरत गुवाहाटी पहुंचे और आज इस सियासी बवंडर की गूंज दिल्ली में भी सुनाई दे रही है। हमारा चौथा सवाल इसी पर है और हमारा सवाल है, क्या दिल्ली में लिखी जाएगी महाराष्ट्र के सियासत की स्क्रिप्ट? अब जरा इसको समझिए, सवाल क्यों उठा है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस बारे में विस्तार से, यानी दिल्ली की हलचल के बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा। महाराष्ट्र की सियासत में फिलहाल सत्ता का नया केंद्र दिल्ली बनता हुआ नजर आ रहा है। देवेंद्र फडणवीस यहां पहुंचे और उसके बाद उन्होंने मुलाकात करी जेपी नड्डा से करीब आधा घंटा। ऐसी परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि 3 केंद्र हैं, एक मुंबई, दूसरा सूरत और तीसरा दिल्ली, जहां से आगे की राजनीति तय होती नजर आएगी। आखिर भविष्य में क्या स्टैंड रहेगा बीजेपी का? क्या ये स्थिति बन पाएगी आने वाले टाइम में कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे कैंप है जो ये सोचता हुआ चल रहा है कि आने वाले समय में राजनीति को किस तरफ मोड़ देना है, ऐसी परिस्थिति में बीजेपी का रोल क्या रहेगा? और शायद यही वजह है कि इस मीटिंग को आप ये मान के चल सकते हैं कि बेहद अहम मीटिंग, और करीब आधे घंटे की इस मीटिंग में निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की सियासत पर तमाम बातों पर चर्चा होती हुई जरूर आई होगी। और आने वाले समय में क्या परिस्थिति हो सकती है, किस तरीके से कदम बढ़ाना है और बीजेपी का रोल क्या रहने वाला है? क्या फिलहाल शांत बैठना है और जिस तरीके से एकनाथ शिंदे लगातार अपनी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं उसको देखना है, या फिर इस मुहिम में कहीं ना कहीं हिस्सा बनते हुए राजनीति को, महाराष्ट्र की सियासत को अलग दिशा देनी है? कैमरा पर्सन अंकित के साथ वरुण सिन्हा, दिल्ली। तमाम हलचलों के बीच निगाहें गुवाहाटी में बैठे शिवसेना के बागी गुट पर भी टिकी हैं। महाराष्ट्र की सियासी पिक्चर इस बात पर निर्भर करती है कि बागी गुट का अगला कदम क्या होगा। हमारा 5वां सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, क्या है शिवसेना के बागी गुट की रणनीति? डिप्टी स्पीकर से बागी गुट को नोटिस मिला तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। देश की सर्वोच्च अदालत से बागी गुट को फौरी राहत मिल गई है। राहत मिलने के बाद शिंदे ने कहा कि वो जल्द ही मुंबई जाएंगे। शिंदे का दावा है कि वो ही असल शिवसेना है, क्योंकि वो ही बाला साहेब के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। शिवसेना के बागी विधायकों के कैंप में समर्थकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक 39 शिवसेना विधायक एकनाथ शिंदे के साथ आ चुके हैं और शिंदे गुट का दावा है कि जल्द ही एक और विधायक उनके पाले में आने वाला है, जिसके बाद 55 में से 40 शिवसेना विधायकों का समर्थन शिंदे के पास होगा और केवल 15 विधायक उद्धव खेमे में रह जाएंगे। कल सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद आज एकनाथ शिंदे गुवाहाटी में मीडिया के सामने आए और शिवसेना पर अपना दावा ठोका। शिंदे ने कहा कि उनका गुट ही असली शिवसेना है, क्योंकि वो लोग ही बाला साहेब की तरह हिंदुत्व का मुद्दा आगे ले जा रहे हैं। हमारी जो बाला साहेब ठाकरे हिंदुत्व की जो बात है हम लोग आगे ले जा रहे हैं और शिवसेना में हम लोग हैं और शिवसेना को आगे ले जा रहे हैं और इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। शिंदे को संजय राउत समेत कई शिवसेना नेता मुंबई आने पर अंजाम भुगतने की धमकी दे चुके हैं, लेकिन शिंदे ने कहा कि वो जल्द ही मुंबई जाने वाले हैं। मुंबईला लवकरच जातोय। तुम्हाला लगेच कळवतो, मुंबईला जाणार आहोत, आम्ही सगळे जाणार आहोत। इधर शिवसेना की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि बागी गुट के कुछ विधायक उद्धव के संपर्क में हैं। उद्धव खेमे का कहना है कि अभी भी बागियों के लिए पार्टी के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। उनको मैं यही कह रहा हूँ, क्योंकि ये 15-16 लोग हमारे संपर्क में हैं। हाँ। उन्होंने कहा कि जैसे मुंबई में उनका आना होगा साथ में पलटे के जब वो मुंबई में आएंगे। बिल्कुल, क्योंकि यही बात है। हाँ। कि उनको सेना में रहना है, जो जिसे नहीं रहना है। हाँ। वो गठ तो बना नहीं सकते, उनको एक तो डिस्क्वालीफाई होना है। हाँ। या फिर भाजपा में या कहीं जाना है। हाँ। तो वो उनकी बात हुई, लेकिन जो भी आना चाहते हैं उनके लिए दरवाजे खुले हैं। लेकिन बागी खेमा उद्धव कैंप के दावों को बकवास करार दे रहा है। बागी विधायक उदय सामंत ने एक वीडियो जारी करके कहा कि उनके बारे में ठाकरे कैंप की तरफ से केवल अफवाह फैलाई जा रही है और वो किसी के संपर्क में नहीं है। आज सुबह से हम सब यहाँ के जो एमएलएस हैं वो महाराष्ट्र के किसी नेता के संपर्क में हैं। ऐसी न्यूज टीवी पे और व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे आ रही है, ये सच्ची बात नहीं है। हम जो संपर्क में हैं वो सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे साहब के संपर्क में है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर 11 जुलाई तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बागी विधायकों के हौसले बुलंद हैं और अब वो बीजेपी के साथ सरकार में अपनी भागीदारी को लेकर मंथन में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे में दोनों तरफ से दावे हो रहे हैं। बागी कह रहे हैं कि पलड़ा उनका भारी है। उद्धव और उनके करीबी आज भी बहुमत का दावा करते हैं। हमारा छठा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, क्या उद्धव सरकार के पास विकल्प खत्म हो रहे हैं? जुबानी दावे तो बहुत हैं। बागी 39 शिवसेना समेत 50 विधायकों के समर्थन का दावा भी कर रहे हैं। अगर इन दावों पर यकीन करें तो उद्धव सरकार अल्पमत में दिखती है, लेकिन इस दावे का परीक्षण होना भी बाकी है। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के एमएलए जो कि गुवाहाटी में है, उन्हें एक पत्र लिखकर आह्वान किया है कि वो उनके सामने आए। जो भी बातचीत है वो हो सकती है। राजनीतिक विशेषज्ञ इस चीज को एक आखिरी कोशिश के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के बाद जो डिस्क्वालिफिकेशन की कोशिश की जा रही थी शिवसेना की तरफ से बागी विधायकों के लिए, वो कोशिश भी नाकाम होती दिख रही है। अब सवाल ये है कि जब अच्छी खासी मेजोरिटी बीजेपी और एकनाथ शिंदे कैंप के पास है, तो क्या महाविकास आघाड़ी ज्यादा दिनों तक चल पाएगी? इसमें सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन राज्यपाल के पास कौन देगा, या एकनाथ शिंदे कैंप, बीजेपी, या फिर सुओ मोटो राज्यपाल खुद ये सेशन बुलाएंगे? ये इंतजार इस वक्त महाराष्ट्र में किया जा रहा है। माना जा रहा है कि कोई छोटा राजनीतिक दल भी गवर्नर के पास जाकर सेशन बुलाने के लिए कह सकता है। ये कह सकता है कि महाविकास आघाड़ी के पास अभी वो नंबर्स नहीं है, इसीलिए आप सेशन बुलाएं, फ्लोर ऑफ द हाउस पे कॉन्फिडेंस वोट हो और उसमें उद्धव ठाकरे को अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ेगी। अब देखना ये होगा कि ये कितने दिनों तक महाविकास आघाड़ी के फेवर में नंबर्स रहते हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं कि वो जल्द ही मुंबई आएंगे। और अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कितने दिनों तक अभी भी सीएम की चेयर पर बैठ सकते हैं। कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ मुस्तफा शेख, गुड न्यूज टुडे। महाराष्ट्र के सियासी युद्ध में बयानों के बम भी खूब गिर रहे हैं। बयान वीरों के बोल माहौल में आग में घी का काम कर रहे हैं। हमारा सातवां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है, उद्धव कैंप से क्यों हो रही है बेलगाम बयानबाजी? जब से यह संकट खड़ा हुआ है तब से लगातार बयानों के जरिए शोले बरसाए जा रहे हैं। लाशों से लेकर बाप तक और बाप से लेकर जलालत तक तीखे शब्दों से प्रहार हो चुके हैं। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से चल रहे सियासी संग्राम ने शिवसेना को दो गुटों में बांट दिया। केवल बांट ही नहीं दिया, बल्कि फासले इतने बढ़ गए हैं कि अब बेलगाम बयानबाजी की जा रही है। शिवसेना के बागी विधायकों ने जब सूरत में डेरा डाला, तब उद्धव ठाकरे ने उन्हें मनाने के लिए भावुक अपील की, लेकिन शिंदे नहीं माने। फिर उन पर कार्रवाई की गई, उन्हें पार्टी में दिए गए ओहदे से हटा दिया गया। शिंदे तब भी नहीं माने। अब हालात ये है कि अब उद्धव कैंप तीखी बयानबाजी पर उतर आया है। शिंदे के साथ गए बागी विधायकों को न सिर्फ भगोड़ा कहा जा रहा है, बल्कि महाराष्ट्र लौटकर दिखाने की धमकी भी दी जा रही है। जैसे कोई ना कोई दिन वो यहाँ मुंबई में आएंगे तो उनके जो साथ में है उसमें से आधे से ज्यादा जल्दी शिवसेना भवन में आकर के दाखिल हो जाएंगे और बाकी जो है उनको एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। शिवसेना के बागी विधायकों को धमकी देने में सबसे आगे निकले हैं संजय राउत, जिन्होंने 40 विधायकों की तुलना 40 शव से कर दी। हे जे 40 लोक तिकडे काय आहेत ना, ही जिवंत प्रेत आहेत, लक्षात घ्या। हे मुर्दे आहेत, त्यांच्या बॉड्या इकडे येणार आहेत, त्यांचा आत्मा मेलेला। हालांकि बाद में उन्हें अपने इस बयान पर सफाई देनी पड़ी। 40-45 कितने भी हो, जो गुवाहाटी में है, उनका जमीर, उनका आत्मा मर चुका है और जिनका आत्मा मर गया होता है उनका सिर्फ शरीर रहता है, उनका कोई फायदा नहीं होता, कोई वजूद नहीं होता। ऐसी बॉडी, ऐसे शरीर यहाँ आकर क्या होगा? उनका तो सिर्फ पोस्टमार्टम होता है। लोग उनके विचारों का और उनके कृति का पोस्टमार्टम करते हैं। ये मैंने कहा, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। बागी विधायकों को मुंबई लौटने की धमकी भी सबसे पहले संजय राउत ने ही दी थी। आप बाला साहब ठाकरे जी का फोटो लगाएंगे, हम बाला साहब के भक्त है बोलेंगे। बाला साहब ठाकरे के भक्त इस तरह से पीठ में खंजर नहीं घुसते। जो होना है होने दो, जो करना है करने दो। मुंबई में तो आना पड़ेगा ना,
वहां बैठ कर के हमको सलाह और मार्गदर्शन कर रहे। शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक, हमारे एक इशारा का इंतजार है बस। लेकिन हमने अभी भी संयम रखा है। तो ये कोई शक्ति प्रदर्शन करता है, कोई और क्या करता है, कोई उसका अपन ध्यान देने की जरूरत नहीं। थोड़े पागल लोग इस नशा में है, मुझे मालूम नहीं। उसको खाने में अफू चरस गांजा दे रहे क्या, मुझे मालूम नहीं। और अब संजय राउत की ही तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री सुभाष देसाई भी बागी विधायकों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, तलवार की धार का डर दिखा रहे हैं। शिवसेना जो बाला साहब ने स्थापन की है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, ये हम ऐलान करते हैं, जय घोष करते हैं, तो छत्रपति की तलवार की धार भी हर दुश्मन के लिए एक डर पैदा करती है। तो एकनाथ शिंदे या उसके जो बगावत करने वाले साथी हैं, वो यहाँ आने से डरेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। शिवसेना के नेता बागियों के खिलाफ लगातार धमकी वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कई जगहों पर बागियों के घरों और दफ्तरों में तोड़फोड़ भी की गई थी। बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में धमकी का जिक्र करके अपनी सुरक्षा की मांग की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सभी बागियों के घरों और परिवार वालों को सुरक्षा देने का निर्देश दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।